हाय सर, मैंने गणेश लिखते हैं। हाय सर, मैंने iOS 15 बीटा वर्जन अपने मेन डिवाइस पे इंस्टॉल किया है, लेकिन बाद में पब्लिक वर्जन आएगा तब इंस्टॉल होगा नहीं क्या? तो अगर आप एक डेवलपर हैं तो अब आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर आपको डेवलपर एक्सेस है तो कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप डेवलपर पे आ जाते हैं तो आप पब्लिक बीटा जो है उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस टाइम पे ध्यान रखना कि आपके जो डेटा है और आपका जो बैकअप है फ़ोन का वो सही तरीके से है। माइल्स टू गो, हाई माइल्स टू गो, आपका एक चैनल है, आपने लास्ट टाइम दिखाया था। हेलो भाई, इज इट वर्दी टू इन्वेस्ट ऑन आईफोन 12 प्रो मैक्स और वेट फॉर 13 सीरीज? सो माइल्स टू गो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फ़ोन यू हैव नाउ। अगर आपके पास आईफोन 11 है तो आप रुक जाओ, आईफोन 11, 11 प्रो या वो वेरिएंट वाला है तो आप रुक जाओ आईफोन 13 के लिए। अगर आईफोन 11 के पहले वाला फ़ोन है तो अभी आप आईफोन 12 प्रो मैक्स ले सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल फ़ोन। Hi sir, how are you? Sir, I have a question. Do we need to install antivirus on MacBook Pro or is it safe without installing any antivirus? सो रिकी, जनरल पर्पस के लिए वैसे इतने मैक्स के लिए जो ट्रोजन्स हैं या मालवेयर है वो इतने अवेलेबल नहीं है। तो जनरल पर्पस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं भी अपने आप को उसमें इंक्लूड करूँगा, हालांकि मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में तो एंटीवायरस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एंटीवायरस स्किप कर सकते हैं मैक पे। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एंटीवायरस लगेगा। थैंक यू माइल्स टू गो। तो उसके लिए आपको एंटीवायरस लगेगा। और मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कुछ एंटीवायरस के ऑप्शंस भी दिए थे ऐसे ही लाइव सेशन में, तो उसको जाके एक बार देख लेना। नॉर्टन का एक अच्छा लाइट वाला वर्जन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक मैलवेयर प्रोटेक्ट करके भी एक ऐप है जो कि काफ़ी लाइट है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। Riddhish Chinaiwala. हाँ। So, I'm really very disappointed with this year's WWDC 21 event. What was your favorite part of the event? ओके, मेरे दो फेवरेट पार्ट्स थे WWDC के इस इवेंट के। सबसे पहला थोड़ा सा एक्चुअली टेक रिलेटेड नहीं था, इट वाज मोर फ्रॉम अ प्राइड पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बहुत प्राउड फील कर रहा था मैं कि इस बार अगर आपने ध्यान दिया है तो बहुत सारे इंडियंस आए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, और जो जो नए सर्विसेज थे, नए प्रोडक्ट्स थे, उनके प्रेजेंटेशन में आई थिंक 3 से 4 लोग आए थे अलग अलग प्रोडक्ट्स को बताने के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट था। और उसमें अगर आपने देखा होगा तो एक लड़की आई थी जिन्होंने गले में मंगलसूत्र पहन के रखा था बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीज़ कि इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है इस लेवल पे। हालांकि वो लोग सब वहीं पे पले बड़े होंगे, लेकिन ऑब्वियसली नाम से पता चलता है कि वो इंडियन ओरिजिन से ही है, जो भी ठीक है। मतलब इट्स ओके, बट इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस। तो वो एक पोजीशन, वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरी वाइफ को भी मैंने बोला कि यार आज तो बहुत सारे इंडियन लोग आ रहे हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी सॉफ्टवेयर में, वो था यूनिवर्सल कंट्रोल, जिससे आप माउस और कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, मैक को और आईपैड को एक साथ, और आप डिवाइसेस के बीच में वायरलेसली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इन दी एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। Afez says, based on some reviews seen YT, is it true that iPadOS 15 and iOS 15 is not the big update everybody had been expecting out? I haven't updated my devices yet. ओके, सो माई पर्सनल व्यू ऑन दिस अफेज, मतलब मेरी जो सोच है iOS 15 और iPadOS 15 के बारे में ये है कि येस, ऑन अ लार्जर फ्रंट इतना बड़ा अपडेट नहीं है। पब्लिक को इसके लिए लग रहा है क्योंकि इसमें यूज़र इंटरफेस में, लुक में, जैसे दिखता है आपका ओएस एप्स, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और जो दिखता है वही बिकता है। तो लोगों को लग रहा है कि यार दिखने में कुछ चेंज नहीं है तो बहुत ही बेकार अपडेट है यार, कुछ अपडेट हुआ ही नहीं। लेकिन Also, most of the things are not applicable to India also, right? हाँ, सो ये भी एक लोगों के मन में है, क्योंकि मेरी वाइफ भी ये कह रही थी कि यार इंडिया में तो क्या चलने वाला है, इंडिया के लिए तो कुछ है ही नहीं। जो एक तरीके से सही बात है जो लोग सोच रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं ऐसे तो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं कि लुक एंड फील में कुछ चेंज नहीं है, यूज़र इंटरफेस में कोई चेंज नहीं है, इंडिया के लिए इतने सारे फीचर्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फ्रॉम अ फीचर्स पर्सपेक्टिव, इस बार जो फीचर्स लाए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रैडिकल और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अपडेट है ये,
लेकिन जो फीचर्स लेके आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम अ कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव। जैसे फेस टाइम का फीचर है, फेस टाइम एक्चुअली बहुत पीछे था इन टर्म्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं जूम, टीम्स या दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स के कंपैरिजन में, तो फेस टाइम में एक बहुत अच्छा अपडेट आया है जहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं साथ में। और मैं श्योर हूँ कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम इसमें 100% ज्वाइन हो जाएगा, 100% इसमें ज्वाइन हो जाएगा। और डिज्नी तो ऑलरेडी है, तो हॉटस्टार के शोज़ आप इसमें ऑलरेडी देख सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और अगर आप एप्पल प्लस के सब्सक्राइबर हैं, एप्पल टीवी प्लस के सब्सक्राइबर हैं, तो आप वो चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेसी वाले फीचर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जो मेरे लिए अंडर द हुड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ़ोटोज़ वाला अपडेट ऑब्वियसली इतना कोई ख़ास नहीं है, ना ही जो प्रोफाइल्स वाला है, फोकस वगैरह, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इंडिया में। तो येस, ऑन अ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल इट्स बीन डिसअपॉइंटिंग, बट आई थिंक थोड़ा कोशिश किया है चीज़ों को ओपन करने का, जैसे कि अभी आप एंड्रॉयड वालों को भी फेस टाइम कॉल में बुला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत ओपनिंग अप हुआ है, उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे शायद मैं भी चाहता था या आप भी चाहते थे। येस, आईपैड ओएस मैं कहूँगा कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं एक्चुअली डिसीजन बनाने वाला था कि मुझे मेरा आईपैड अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही मुझे देखा कि आईपैड ओएस में मल्टीटास्किंग को छोड़ के ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था, एंड जो यूनिवर्सल कंट्रोल वाला ऑप्शन था उसको भी छोड़ के ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो वो चीज़ें मेरे को काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। मैक ऐप्स वो लोग लेके आएंगे आईपैड पे, तो वो दिन जो है मेरे लिए इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू नॉट बाय एन आईपैड प्रो एंड अपग्रेड फ्रॉम माई एग्जिस्टिंग आईपैड प्रो। Hello, I am Divya Bhai. Glad that you are fine and healthy. A couple of questions for you. Any possibilities of porting Mac OS apps on iPad OS with M1 chip? And second is any possibility of installing Mac OS on iPad Pro M1? ओके, सो अफेज, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बातें भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ था आज के जो WWDC जो इवेंट हुआ है इस हफ्ते में, वो यही था कि एप्पल ने आईपैड ओएस में इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की कि मैक ओएस के ऐप्स को आईपैड पे कैसे लेके जाएं या लेके जाने वाले हैं कि नहीं, ऐसा कोई प्लान है या नहीं। उन्होंने एक फीचर बताया था जिसमें आप यूनिवर्सल कंट्रोल कर सकते हैं मैक और आईपैड को साथ में, लेकिन ऐप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि आने वाले समय में, यानी कि इस साल के एंड तक ही, आप कुछ एक ऐप्स ऐसे देख सकते हैं जो मैक ओएस पे अवेलेबल हैं और जिनको आप आईपैड पे लेके जा सकते हैं, उनको वहाँ पे पोर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग ऐप मुझे लगता है वो है फाइनल कट प्रो, क्योंकि फाइनल कट प्रो मैं बहुत यूज़ करता हूँ मैक पे, और अगर वो आईपैड पे आ जाता बहुत सही हो जाएगा। थैंक यू प्रज्वल फॉर सब्सक्राइबिंग। तो येस, ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग वाला पॉइंट था WWDC का कि एप्पल ने इसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया, और काफ़ी सारे जो लोग थे इसीलिए सोच रहे थे कि यार ये बार का जो WWDC था वो एक डिसअपॉइंटिंग इवेंट था और पब्लिक को मज़ा भी नहीं आया इसमें। Do you think कि Huawei will be at Apple? Because Huawei is creating ecosystem like Apple also launched their own OS, Harmony OS. सो मैं ना किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी भी एप्पल को कोई बीट नहीं कर सकता है इकोसिस्टम में, या एप्पल जैसा कोई नहीं बन सकता है, एप्पल से बेटर कोई नहीं बन सकता है। तो सबको एक इक्वल चांस बिल्कुल मिलना चाहिए और सब लोग में कैपेबिलिटी है। बट अब क्या है कि ये जो इकोसिस्टम का फंडा पूरा है ना, ये एप्पल ने एक तरीके से अपने पैर को जमा लिए हैं, ठीक है, इसमें एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जमा लिए हैं। तो उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आपके हार्डवेयर, आपका सॉफ्टवेयर, आपके सर्विसेज, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सिंक में चलते हैं, यानी कि हारमनी में चलते हैं। इसलिए शायद उन्होंने नाम भी हारमनी दिया है। तो अगर इनमें हारमनी और सिनर्जी होगा तो ये सारे जो नए ओएस है, नया इकोसिस्टम है, ये काम कर सकता है। नॉट डेबा लिखते हैं, प्लीज़ शो हाउ टू यूज़ एप्पल केयर प्लस। तो जो एप्पल केयर प्लस है, आप जानते हैं कि नया एप्पल का वारंटी प्लान है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है कंपेयर करके इसके प्रीवियस प्लान के साथ, और क्यों आपको ये नहीं लेना चाहिए था। ये लास्ट ईयर के लिए वैलिड था, अभी तो खैर जो पुराना प्लान है वो वैलिड नहीं है, तो आपको एप्पल केयर प्लस ही लेना पड़ेगा इसमें। तो एप्पल केयर प्लस यहाँ पे आप जब नया फ़ोन वगैरह ख़रीदते हैं अपने वेबसाइट से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने iPhone 12 लिया हुआ है,
तो हम फिलहाल नो पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद चलते हैं आईफोन 12 ले लो, आईफोन 12 ले लो। इसके बाद कोई भी कलर ले लो जो तुमको पसंद है। वाइट ले लिया हमने, चलो। और कोई जीबी भी ले लेते हैं, 64 जीबी ले लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक ऑप्शन आ रहा है कि नो एप्पल केयर प्लस कवरेज, या एप्पल केयर प्लस कवरेज आपको लेना है। तो जो आपका फ़ोन है उसके बियॉन्ड आपको 16,900 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे आपके आईफोन 12 के परचेज पे, जो 64 जीबी हमने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद टोटल जो अमाउंट निकल के आता है, इसको सेलेक्ट करो। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप अलग से भी ले सकते हैं, मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा आपको आपके फ़ोन पे, और उसको आप ईएमआई भी कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, ऐड कर लो, एक बार देखते हैं क्या प्राइस बन के आता है। तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस जो है वो चेंज हो गया है, 96,800 हो गया। तो ऑब्वियसली ये आप जब लेंगे तो ईएमआई पे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इतना कुछ वर्थ नहीं है। तो ऐसे आप वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। जब अपना नया फ़ोन आप ख़रीद रहे हैं वेबसाइट से, तब आप ख़रीद सकते हैं इस चीज़ को। इसके अलावा आप जो, अगर आपने फ़ोन ले लिया है, एक फ़ोन ले लिया है या आईपैड ले लिया है, तो उस सिनेरियो में भी आप फ़ोन लेने के बाद अराउंड 60 डेज़ के अंदर एप्पल केयर प्लस को ख़रीद सकते हैं। आपको सिर्फ जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग्स में, उसके बाद जनरल और अबाउट में जाना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा 60 डेज़ तक कि एप्पल केयर प्लस अवेलेबल फॉर दिस डिवाइस, उस पर आपको प्रेस करना है और एप्पल केयर प्लस उस फ़ोन के लिए ले लेना है। आपको कहीं पर भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप ऑन डिवाइस खरीद सकते हैं। मैं iOS, iPadOS, macOS, मॉन्टरे पे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन पब्लिक बीटा प्रोफाइल आने के बाद मैं डेवलपर बीटा अपने डिवाइसेस पे नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं डेवलपर नहीं हूँ और मैं इलीगली जो है उसको अपने डिवाइस पे डालना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक बीटा जब आएगा तो उस पर डिटेल्ड वीडियोज़ आएंगे, अलग तरीके से आएंगे। जो लोग बनाते हैं वैसे वाले वीडियोज़ नहीं आएंगे, अलग तरीके से करेंगे इसको। तो उन वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर रुकना। लाइव स्ट्रीमिंग पे वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए ऐसे वाले सेटअप के बारे में, उस पर हम वीडियोज़ बनाने वाले हैं। मैक ऐप्स जो आपको डाउनलोड करने चाहिए उनके वीडियोज़ आने वाले हैं। सेटअप का वीडियो वो बहुत जल्द आएगा। तो आई थिंक आज प्रिंस नहीं आया, कोई बात नहीं, मिस किया मैंने उसको बहुत आज यहाँ पे। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ऐसे ही आइए। मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले वीक कुछ नए कंटेंट, कुछ मज़ेदार वीडियोस के साथ। बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट करते रहिए, और डेफिनेटली आपसे मैं मिलने आऊँगा अगले सैटरडे को, सैटरडे नाइट लाइव के एक नए सेशन में। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त मस्त रहिए रहिए और व्यस्त व्यस्त रहिए। रहिए।